राजनीति में एक नया खेल शुरू हो चुका है और इस बार खिलाड़ी हैं खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र को चुनौती देने की बातें हो रही हैं, गाजा पर सीधा दखल हो रहा है और अरब देशों से अरबों डॉलर की डील हो रही है। क्या सच में ये शांति बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ पीस है या फिर वैश्विक ताकत का नया मंच? बता दें कि पिछले महीने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस मंच से ट्रंप ने जिस बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया उसे उन्होंने ऐसी संस्था बताया जो सीधे यूनाइटेड नेशंस को टक्कर दे सकती है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र को चुनौती। और अब उस बोर्ड की पहली बैठक हो चुकी है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में और अब भारत भी इस खेल में एंट्री कर चुका है, लेकिन पूरी तरह नहीं। निमंत्रण मिलने के एक हफ्ते बाद 19 फरवरी को भारत ने पहली बार पहली बैठक में ऑब्जर्वर कंट्रीज के रूप में हिस्सा लिया। भारतीय दूतावास में तैनात चार्ज डी अफेयर्स नामाग्या सी खाम्पा ने देश का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि साफ है, भारत दरवाजा बंद नहीं कर रहा, लेकिन पूरी तरह अंदर भी नहीं घुस रहा। अब जरा इस बोर्ड की ताकत समझिए। दरअसल बैठक में लगभग 50 देशों के अधिकारी पहुंचे हुए थे। 27 देश सदस्य बने, जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भारत और यूरोपीय संघ जैसे बड़े खिलाड़ी अभी ऑब्जर्वर हैं। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप ने बैठक में दावा किया है कि 9 देशों यानी कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और कुवैत गाजा के लिए $7 अरब के राहत पैकेज पर सहमत हो चुके हैं। और दरअसल अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो $10 अरब देगा। लेकिन ये पैसा जाएगा कहां? इसका जवाब है कि शुरुआत में इस बोर्ड को गाजा में इजराइल और हमास की युद्ध विराम की निगरानी और प्रशासनिक भूमिका के लिए बताया गया था। लेकिन अब ये सब सिर्फ युद्ध विराम तक सीमित नहीं दिख रहा, ये एक वैकल्पिक वैश्विक ढांचा बनाने की कोशिश भी लग रही है। साथ ही आपको बता दें कि भारत का रुख बेहद संतुलित रहा, लेकिन रणनीतिक भी था। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन बैठक में मौजूदगी ने साफ कर दिया कि भारत स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये शांति का नया अध्याय है या फिर वैश्विक सत्ता संतुलन को बदलने की एक बड़ी रणनीति? यानी एक बात तो साफ है कि बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक भू राजनीतिक बिसात है और इस बिसात पर हर चाल बेहद सोच समझकर चली जा रही है।